गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए चलते हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में समझें कि जो आपके फंड को डबल भी करेगा और लॉन्ग टर्म ये मल्टीप्लाई भी करेगा और डिविडेंड भी देगा। आइए चलते हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इसका नाम है राइट्स लिमिटेड। ठीक है, राइट्स लिमिटेड। इसकी जो वैल्यू है अभी 700 रुपये चल रही है। और सबसे पहले इसके फंडामेंटल को समझते हैं कि ये करता क्या है। देखो, राइट्स लिमिटेड सबसे पहले एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का ही एक एंटरप्राइज है। ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है। सीधी भाषा में अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और ये काफ़ी सेफ है। ठीक है। सेकंड थिंग, ये कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज है जिस पे ये काम कर रहा है। इसके की पॉइंट्स हैं। जैसे ये बनाती है लोकोमोटिव्स, बनाती है कोचेस, बनाती है वैगन्स, बनाती है ट्रेन सेट्स, बनाती है वेरियस गॉज, जैसे नैरो गॉज हो गया, मीटर गॉज हो गया, उसके बाद स्टैंडर्ड केप एंड ब्रॉड गॉज हो गया। तो ये रेलवे के ट्रैक्स भी बनाती है और ये एक्सपोर्ट भी करती है इन चीज़ों को। ठीक है। तो इसका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट, जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको ये एक्सपोर्ट करती है, उससे इसका रेवेन्यू आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर कंट्री अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है या अपग्रेड कर रही है। जैसे इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है। इस तरीके से इंडिया एक रोल मॉडल की तरह है पूरे विश्व के लिए। और जो दूसरे देश हैं वो भी रेलवे रेलवे को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये जो राइट्स है, लिमिटेड कंपनी है, ये क्या कर रही है कि ये प्रोडक्ट को डेवलप करके यहाँ से मैन्युफैक्चर करके और एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा होने वाला है, आगे भविष्य अच्छा होगा इसका। इसकी जो वैल्यू है वो है 700 रुपये अभी। और ये भविष्य में अभी जल्दी ही 1500 रुपये तक हो सकता है। इसका मार्केट कैपिटल अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, 16,832 करोड़ का है। बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको हम ज़्यादा नहीं कह सकते। फेस वैल्यू ये 10 रुपये की है। इसका मतलब है कि देखो, 700 रुपये का जो स्टॉक है ये 1500 रुपये नियर फ्यूचर के अंदर जल्दी हो जाएगा, शायद 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट 15 साल में ये एक के बदले 10 दे सकता है। एक के बदले ये आपको 10 दे सकता है, स्टॉक स्प्लिट करके। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 स्टॉक्स हैं, यानी कि 70,000 की इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास, तो वो जो 70,000 रुपये है, ठीक है, वो 20 लाख भी बन सकते हैं। 70,000 20 लाख भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? देखो, इसकी जो वैल्यू है भविष्य में जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1500 ही रहेगी। इसकी वैल्यू 3000 भी हो सकती है, आगे भविष्य में 3000 हो सकती है। और आपके पास जो 100 स्टॉक्स हैं वो कितने हो सकते हैं? 1000 स्टॉक्स हो सकते हैं। 100 का 1000 स्टॉक हो सकते हैं। तो 1000 इंटू 3000 कितना हो गया? 30 लाख के आसपास आपकी वैल्यू बन सकती है। यानी 70,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की है और वो भविष्य में जाके 30 लाख भी बन सकता है। ठीक है। तो इसका फंडामेंटल की तरफ हम चलते हैं। फंडामेंटल में अब हम देखेंगे, देखो चार्ट है कि ये सिर्फ 374 रुपये का था अभी जून 2023 में। अभी देखो कितनी रफ्तार इसने पकड़ी है, ऊपर नीचे स्विंग करता रहा, लेकिन ओवरऑल ये ऊपर की तरफ गया, 700 रुपये पे चला गया। यानी कि ये डबल हो गया जल्दी। उसके बाद इसका जो डिविडेंड है बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे इसका डिविडेंड 88.3% पे आउट है इसका डिविडेंड का। इसका मतलब एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। और इसका जो अगर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका
नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। देखो 142 था तो थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ये 120 है, 110 है, 129 है, यानी इंक्रीज हो रहा है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका ग्रोथ ये दिखाएगा भविष्य में। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ओवरऑल नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। बीच में देखो ऐसा है, फ्लक्चुएशन होती है कि कभी 539 हो गया है, तो कभी 495 हो गया, फिर 700 हो जाएगा, तो ऐसे करके जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन हम ट्रेंड देखेंगे कि शुरू से एंड तक ये कैसे चल रहा है। तो ये एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। कंपाउंडिंग में की अगर हम बात करें, तो इसका जो कंपाउंडिंग है, स्टॉक प्राइस जो CAGR है, इसका है 42% के आसपास है इसका, ठीक है। इसका जो TTM है ये माइनस में है, और 3 इयर्स का इसका 2% का है। देखो इसका 2% का इसलिए क्योंकि जब ये डिविडेंड देता है, ठीक है, डिविडेंड देता है, तो आपका जो स्टॉक है उसका प्राइस कम हो जाता है। जब आपका डिविडेंड को अगर आप री इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको CAGR जो है ना बहुत अच्छा मिलेगा आपको, 42% का मिलेगा, इवन 87% का इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बैलेंस शीट पे चलें, तो बैलेंस शीट इसकी ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कैश फ्लो की अगर बात करें हम, तो लास्ट ईयर इसका कैश फ्लो पॉजिटिव था, इस बार इसका माइनस है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइनस नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है। माइनस प्लस कैश फ्लो चलता है। कभी कभी क्या होता है कि जब क्लाइंट आपने काम किया होता है या ऑर्डर बुक किए होते हैं, और आपने सप्लाई दे दी होती है, लेकिन क्या होता है कुछ पैसा क्लाइंट से आना होता है, कुछ पैसा आ जाता है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो निकल जाता है क्लाइंट के पास, ठीक है। डील इस तरीके की हो जाती है, तो उसमें हमारा जो कैश फ्लो है वो माइनस हो जाता है, क्योंकि कई चीज़ें हमें, जो कंपनी होती है, अपने पॉकेट से उसको खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन होती है या डील होती है, MOUs होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो फंड्स हैं उसको आना होता है। बाकी इसका शेयर होल्डर पैटर्न्स बहुत अच्छा है, 72% का इसका शेयर होल्डर पैटर्न्स है, इसका मतलब है कि डिविडेंड आपको अच्छा मिलेगा। अब चलते हैं हम डिविडेंड में, ठीक है। डिविडेंड की अगर हम बात करें, तो देखो अगर इसने, अगर हम चलें 2023 में, तो 23 में इसने 4 बार डिविडेंड दिया है, एक बार 60% दिया है, 37% दिया है, 60% दिया, 45%, तो अप्रोक्सीमेटली 200% का इसने कितनी, 200% का क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। तो 200% मतलब 20 रुपीज पर शेयर इसने डिविडेंड दिया है। तो 20 रुपये पर शेयर का मतलब है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, तो 2,000 एनुअली वो भी आपके खाते में आएगा। तो उसको भी री इन्वेस्ट आप अगर करें, तो इसका मतलब है कि आपके जो स्टॉक की जो काउंट है उसका, स्टॉक्स की जो क्वांटिटी है, वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमेशा क्या होता है कि डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 15 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, तो आपको डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपके स्टॉक्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अगर हम ये देखें कि 15 साल में इसने अगर आपको 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से भी दिया होगा डिविडेंड, और आपने री इन्वेस्ट किया होगा, तो आप लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कंपाउंडली आपकी जो स्टॉक्स की क्वांटिटी भी आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है, नंबर वन। स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है, नंबर टू। नंबर थ्री, ये जब स्प्लिट करेगा या आपको जब बोनस शेयर्स देगा, तो जो स्टॉक्स आपके पास होंगे, सपोज आपके पास 500 स्टॉक होंगे, अगर मान लीजिए नेक्स्ट 5 इयर्स में, अगर आपके पास 500 स्टॉक होंगे, तो अगर ये एक के बदले 10 देगा, या एक के बदले 5 देगा, सपोज स्प्लिट करता है कि आपके 10 फेस वैल्यू के 1:2 में स्प्लिट किया, तो इसका मतलब है कि 5 आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो 1:5 हो गया, सॉरी,
तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 2500 स्टॉक हो जाएंगे। कितने होंगे, 2500। जब 2500 आपके पास स्टॉक हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू है सपोज मान लीजिए 3000 होगी, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि भविष्य में कितना हो सकता है, ये प्रेडिक्शन करते हैं हम इस चीज को। 2500 इंटू, अगर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैं ये कहता हूँ कि 3000 होगी अगर इसकी वैल्यू, तो आपके 75 लाख हो गए आपके। अगर 3000 नहीं भी होगी तो मैं ये कहता हूँ कि 2500 भी होगी अगर इसकी वैल्यू 2500। अगर मान लीजिए कि बोनस शेयर्स देता है और ये आपको डिविडेंड भी देता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1500 से 2500 तक जाती है। तो 2500 इंटू जो आपके 2500 स्टॉक्स हैं, आपके टोटल 62 लाख के आसपास हो गए हैं, 62,50,000। आपने इन्वेस्ट कितने किए थे, 70,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और 62 लाख हो जाएंगे आपके 15 साल से 20 साल के बीच में। देखो पैसा हमेशा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बनता है, कभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर कभी पैसा नहीं बनता। बाई सेल पे कभी भी पैसा नहीं बनता। अगर आप अच्छे अच्छे जो अरबपति लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, जैसे वारेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गया, इनके अगर पोर्टफोलियो का अगर आप चेक करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, ठीक है। लेकिन आपका पिक पिक जो है आपका अच्छा होना चाहिए, जो स्टॉक है आपका अच्छा होना चाहिए। एनालिसिस करने के बाद ही आपको वो स्टॉक लेना है। तो इसमें देखो ये जो राइट्स है, इसमें तीन चीजें मैंने, तीन बेनिफिट आपको बताए हैं। इन तीन बेनिफिट को हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, डबल होगी। दूसरी बात है ये डिविडेंड आपको देगा, डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना है। तीसरी चीज, ये आपको स्प्लिट करके देगा, ठीक है, भविष्य में स्प्लिट होगा। अगर मान लीजिए एक के बदले या 10 के बदले 1:2 अगर इसने किया है, तो अगर 10 की फेस वैल्यू है तो इसका मतलब है 5, यानी 10 5 में स्प्लिट हो जाएगा। तो जहां आपके पास 500 स्टॉक्स है 5 साल के अंदर, तो वो 2500 हो जाएंगे। तो 2500 आप, मैंने कैलकुलेशन करके आप बताया, आप अपनी भी एनालिसिस इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो है ना एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस हो रही है, और आप भी खुद भी अपने एनालिसिस करके देख लीजिए इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके चार्ट पे, राइट्स राइट्स के चार्ट पे चलते हैं। देखो चार्ट आपका क्या बोलता है, ठीक है, चार्ट क्या बोलता है, आप ये देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जो ट्रेंड बना है ना इसका, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही ट्रेंड रहेगा। ये देखो ये कितने पे गया था, 802 पे गया था, और ये जब नीचे आया ना 585 पे, तो इसका मतलब है कि ये उन लोगों के लिए बल्ले बल्ले था जो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जिन्होंने अपने बोनस जो अमाउंट है उसको इन्होंने, सॉरी, जो डिविडेंड अमाउंट है उसको इन्होंने री इन्वेस्ट किया। या फिर इन्होंने जब ये नीचे आने का जब वेट किया, तो इन्होंने री इन्वेस्ट किया अपने फंड को, थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट किया, एसआईपी लगाया इसके अंदर। तो जो लोग एसआईपी मॉडल पे चलते हैं वही स्टॉक मार्केट के अंदर कामयाब है, ठीक है। अब किसी ने एकदम से अगर फंड लगा दिया तो उसको बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ेगा उसको, उसका माइनस भी बहुत सारा दिखेगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ ले लिया 567 पे, और उसके बाद क्या है कि ये चला गया 450, यानी कि 600 के आसपास था और ये 450 के आसपास चला गया। तो 150 रुपये जब नीचे गिर गया और आपने 100 लिए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 100 लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 100 इंटू 150 आपका 15,000 रुपये। आप समझ के चलिए कि 100 अगर आपके पास है, और अगर आपका 150 रुपये माइनस है, तो 15,000 रुपये आपके माइनस है। तो 15 आपके पोर्टफोलियो में 15,000 माइनस दिखेगा। और उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप यहाँ पर जाएंगे ना, तो उसके बाद जब ये माइनस 15,000 रुपये जब माइनस होगा, और जब आप यहाँ पर जाएंगे और जब ये 15,000 रुपये प्लस होगा, तो आप स्टॉक मार्केट से भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि बहुत समय तक आपने माइनस देखा है ना, उसके बाद जब आप उसको ग्रीन देखेंगे, मान लीजिए कि ग्रीन आपने 2,500, 3,000, 5,000 भी ग्रीन देख लिया, तो आप भाग जाएंगे, ठीक है।
तो ये उन लोगों के साथ होता है जो एकदम से इन्वेस्टमेंट कर लम सम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव देखते हैं बहुत लंबे समय तक। उन्होंने ग्रीन नहीं देखा होता। और जब वो ग्रीन देखते हैं ना, थोड़ा सा भी, मान लीजिए 2,000 5,000 जो भी ग्रीन देखते हैं वो भाग जाते हैं। तो उन्होंने क्या कमाया? उन्होंने सारा टाइम इसके ऊपर वेस्ट किया है। तो आप साइकोलॉजी को आप समझिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी साइकोलॉजी को भी डेवलप करिए। साइकोलॉजी एसआईपी करने से ही आएगी आपकी। ठीक है, आप मार्केट को समझ पाएंगे एसआईपी करने से। और इसका हम एसआईपी का ना आगे हम आपको बताएंगे कि कितना पावरफुल होता है एसआईपी। उसके बाद चार्ट के बाद हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। राइट्स जो स्टॉक है इसको हम कब खरीदें, कैसे खरीदें, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो जो स्टॉक हम आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको ये भी बताएंगे, टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या हम कहाँ पर इसको खरीदें। ठीक है, कहाँ पर हम अपनी एसआईपी करें, कहाँ पर हम अपना जीटीटी ऑर्डर लगा दें। अब जैसे राइट्स के हम चलते हैं चार्ट में। अब देखो ये है राइट्स का चार्ट। आप देख रहे होंगे राइट्स का चार्ट है 1 डे का। देखो हम पीछे से चल रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू है, ऊपर भी है इसकी वैल्यू, नीचे भी आ रही है, ऊपर भी आ रही है। देखो ये मार्केट का एक ट्रेंड होता है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है ना तो हमें लगता है कि नीचे नहीं आएगा, लेकिन ये नीचे आता है। ये हमेशा ध्यान रखना। मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ भी आता है, आप देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है जो ये मर जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए ये ऊपर की तरफ गया है और अल्टीमेटली क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ी है, डबल हो गई है। तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। जैसे अभी करंट पोजीशन क्या है इसकी, करंट जो है इसकी वैल्यू है 700 रुपये है। 700 रुपये तो कहाँ पर है? आरएसआई कितना है इसका? देखो आरएसआई के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर को कैसे लगाया जाता है। आप जाइए इंडिकेटर्स में जाइए, इसमें आरएसआई करिए। ठीक है, आरएसआई को जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको आप लगा दीजिए। और लगाने के बाद मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम जो इसकी वैल्यू है वो इसमें रेंज जो होती है वो डालिए इसके अंदर। 60 और 40 कर दिया हमने। इसका मतलब है कि जहां पर ये 40 को टच करेगा वहां पर हम अपनी एसआईपी को डबल करेंगे। ठीक है, जैसे एसआईपी में सपोज हमने एसआईपी एक एक स्टॉक की ले रहे हैं हम। ठीक है, हम एक एक स्टॉक ले रहे हैं, हर फॉल पे एक एक स्टॉक है। सपोज यहाँ पर ये जब रेड हुआ था तो हमने एक स्टॉक ले लिया था। जब ये फिर रेड हुआ है तो हमने ग्रीन पे नहीं लिया, रेड पे लिया। तो हर रेड पे हम लेंगे, ग्रीन पे नहीं लेंगे हम। ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि जब ये पीक पे होता है तब नहीं लेंगे हम। यानी कि आरएसआई जब 60 से ऊपर होगा तो हम इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे 40 के आसपास आने का। जब ये 40 के आसपास आएगा, सपोज हमारा टारगेट है 100 राइट्स लेने का, 100 क्वांटिटी लेने का, 100 स्टॉक्स लेने का। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? एक से किया है। अभी हमने एक ले लिया है। यहाँ पर सपोज हमने एक ले लिया, अभी करंट वैल्यू पे 700 रुपये पे एक ले लिया। अब 700 के बाद हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इंतजार करो नीचे आने का, या फिर आप अपना जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए। 20-20 रुपए का नीचे जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए। जैसे 680 रुपीज पे हमने क्या किया, एक जीटीटी ऑर्डर लगा दिया हमने, दो दो क्वांटिटी का या तीन क्वांटिटी का लगा दिया। ठीक है, तीन क्वांटिटी या दो क्वांटिटी का काफी है। उसके बाद हमने 10 रुपये और नीचे लगाया, दो क्वांटिटी, और 10 रुपये और लगाया, दो क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमने 20 रुपये नीचे लगाया, 680 पे लगाया, 670 पे लगाया, 660 पे लगाया, 650 पे लगाया। ठीक है, दो दो क्वांटिटी हमने लगाई है, टोटल दो दो क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद हमने 600 पे कितना लगाया? पांच क्वांटिटी लगाई।
600 पे कितनी लगाई हमने, 5 क्वांटिटी लगाई। इसका मतलब है कि ये जितना नीचे जाएगा हमारे स्टॉक्स बाय होते जाएंगे जीटीटी ऑर्डर के हिसाब से। और इसने नीचे नहीं आना, इसने उसके बाद जो इसकी वैल्यू है, जब ये दोबारा से 750 पे जाएगा तो हमारा जो फंड है वो प्लस में दिखाएगा। ठीक है, 10% to 15% इसका अपग्रेडेशन हो सकता है। तो आप जब देखेंगे ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो रहा है एसआईपी करके, सिप करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है। काम ऐसे नहीं करना, आड़ा तिरछा नहीं करना, आरएसआई का इस्तेमाल करके करना है। अगर आरएसआई 60 से ऊपर है तो आप बिल्कुल मत लीजिए, इंतजार कीजिए। और जब ये नीचे की तरफ ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दे तो आप क्या है, एक एक करके लेना स्टार्ट कर दो, एक एक दो दो, एक एक दो दो, एक एक दो दो। और जब ये 40 के आसपास होगा या 40 से नीचे होगा तब आप तीन तीन क्वांटिटी आप स्टार्ट कर दो, मतलब 2 गुना या 3 गुना। अगर आप एक एक ले रहे हैं तो दो दो ले लो, अगर आप दो दो ले रहे हैं तो आप तीन तीन ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस है, ये हर स्टॉक पे काम आएगा आपके, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पावर को आप समझिए। ठीक है, तो आज हमने जो चर्चा की है, जो एनालिसिस की है, वो हमने राइट्स के ऊपर की है। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ये हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर, मैं तो पर्सनली इसको अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। और मेरा 2 साल का जो टारगेट होगा वो होगा 100, मिनिमम 100। 2 साल के अंदर एक एक दो दो क्वांटिटी लूंगा और 100 मेरा मैक्सिमम टारगेट है इसका, राइट्स का। एंड आई नेवर सेल राइट्स। देखो कोई भी अगर आप स्टॉक ले रहे हो ना, 1000 बार ये कहते हैं हम कि कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हो तो उसको बेचने के लिए मत लो, उसको सिर्फ खरीदने के लिए लो। इट इज ए एसेट फॉर यू इन फ्यूचर। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी जब लेते हैं तो उसको बाई सेल नहीं करते हर साल। उसको अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचते हो तो उसको 10-15 साल होल्ड करके रखते हो, उसके बाद उसका प्राइस कम से कम 20 गुना 30 गुना प्राइस जब हो जाता है, अगर आपने मान लीजिए 5 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो वो कम से कम 50 लाख की प्रॉपर्टी हो जाएगी, 10 गुना। तब जाके आप उसको सेल कर सकते हो या नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसको होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो सिमिलरली स्टॉक्स भी एसेट की तरह है, इनको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होल्ड करते हैं तो जो हमने कैलकुलेशंस की थी वो कैलकुलेशंस आपकी आ, एक तरीके से वो जो ड्रीम है आपका पूरा हो सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही हमें स्टॉक्स लेने चाहिए। आपको वो पैसा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है जिसका आपको 15 साल तक, जिस पैसे की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिस पैसे की 15 साल से पहले ज़रूरत पड़ रही है तो उस पैसे को आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर मत लगाइए, आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आप वही पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो पैसा आप 15 साल तक जिसको आप लगा के और भूल जाओ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक आवर वीडियो।